नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पे। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सीरीज में हम अपना आगे लेक्चर बढ़ाते हैं। तो आज है हमारा लेक्चर का 5वां दिन। तो आज जैसे कि कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ के छोड़ा हुआ था कि टाइप्स ऑफ कैपिटल हम समझ रहे थे, पूंजी के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में हम 3 टाइप्स का कैपिटल, पूंजी का प्रकार में 3 टाइप्स का देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कैपिटल, सेकंड ह्यूमन कैपिटल एंड थर्ड सोशल कैपिटल। तो दोस्तों, तो इसी सीरीज को, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा लेक्चर का 5वां लेक्चर। ठीक है, तो इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में हम देखते हैं भौतिक पूंजी में। भौतिक पूंजी हम किसे कहेंगे दोस्तों? भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल छू सकते हैं दोस्तों, दैट्स कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। भौतिक पूंजी में 2 टाइप्स आते हैं, कौन कौन? एक वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। क्या आते हैं, ध्यान से समझना है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल अस्थाई पूंजी। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कार्यशील पूंजी वह होता है, वह पूंजी जो उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। क्या कहने का मतलब कि उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। जैसे एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल, कच्चा माल जैसे दोस्तों, उसका जब हम उत्पादन करेंगे तो उसमें परिवर्तित होगा ना। जैसे कच्चा माल लोहा का ले लीजिए, ठीक है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट ले लीजिए। तो बॉक्साइट का जो रॉ मटेरियल है, जब उसको उत्पादन में हम परिवर्तित करेंगे, देखिए क्या लिखे हैं, उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। उत्पादन में हम जब परिवर्तन करेंगे बॉक्साइट को, तो एल्युमिनियम बनेगा कि नहीं? एल्युमिनियम बनके वो बर्तन के फॉर्म में आएगा। दैट्स कॉल्ड कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी कहने का मतलब है दोस्तों कि वो काम कार्यरत है, मतलब कार्यरत है, डेली एक्टिविटीज उसमें हो रही है। दैट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल देखें। रॉ मटेरियल क्या मतलब? कच्चा माल। ठीक है दोस्तों। फ्यूल, तेल, जैसे तेल का क्या रॉ मटेरियल है दोस्तों? क्रूड ऑयल जो आता है। ठीक है, जब उसमें कार्यशील पूंजी लगाएंगे दोस्तों, तो तेल क्या बन जाएगा? यूजेबल फॉर्म में बनेगा कि नहीं? उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित होगा कि नहीं? इसी को तेल। कैश इन हैंड, नगद में खर्च होता है। अस्थायी कर्मचारी को मजदूरी देना पड़ता है। क्या है, देखिए कि अस्थायी कर्मचारियों को जो इसमें काम करता है कार्यशील पूंजी में, वर्किंग कैपिटल में, उसको मजदूरी देना पड़ता है। कैसे? डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च करता है, मतलब पर डे टू डे, दिन प्रतिदिन कार्य में खर्च करता है। उसको क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी, इसी में दोस्तों इसको डिकोड करता है। अगर कार्यशील का हम संधि विच्छेद करें, देखिए कार्य, काम करना, शील लगातार है, मतलब जो डे टू डे काम कर रहा है, दिन प्रतिदिन काम कर रहा है, कार्यशील पूंजी कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसमें हेडिंग में क्या किया कि जो वो पूंजी जो उत्पादन में जो क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन में परिवर्तन से, उत्पादन में जब परिवर्तन होगा उसको परिवर्तित करेगा। जैसे लोहा का जैसे कच्चा माल दोस्तों, ठीक है, तो लोहा का जब कच्चा माल उसको जब उत्पादन करेंगे, जब उसमें परिवर्तित होगा तो एक रॉड आएगा कि नहीं? तो उसी तरह उसको कहेंगे कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी मतलब उसमें डे टू डे काम हो रहा है और कुछ ना कुछ नया चीज उसमें बना के दे रहा है, कार्यशील पूंजी कहेंगे। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज, वन लाइनर में हम समझे तो डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च करता है कार्यशील पूंजी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस फिजिकल कैपिटल का सेकंड टर्म, फिक्स्ड कैपिटल, अस्थाई पूंजी। या अस्थाई पूंजी क्या होता है? जैसे कि वाक्य में ही देख रहे हैं, अस्थाई, फिक्स्ड, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल, अस्थाई। ये वर्किंग के कार्य में नहीं, फिक्स्ड कैपिटल, अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी क्या है दोस्तों? देखिए, अस्थाई पूंजी क्या होता है? अस्थाई पूंजी जो उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं होता है, इसी का उल्टा है, जो उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है उसको अस्थाई। जो परिवर्तन ही नहीं कर पाएंगे उसको तो अस्थाई नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। कोई भी कच्चा रॉ मटेरियल है तो उसको परिवर्तन करके हम यूजेबल फॉर्म में ला रहे हैं वर्किंग कैपिटल में। अब यहाँ अस्थाई पूंजी में हम क्या कहते हैं कि इसको परिवर्तन ही नहीं कर पाएंगे हम उत्पादन से, उत्पादन करके, तो अस्थाई हो गया मतलब। ठीक है,
फिक्स्ड कैपिटल हो गया। जो उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है अस्थायी पूंजी होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा कि कल के क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़े थे। बहुत ही निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि भविष्य के लिए करते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए अस्थायी पूंजी के बारे में अगर हम आपको एक चीज समझाना चाहें बैंक के थ्रू, तो बैंक में क्या होता है, एक एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है दोस्तों। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? अगर मान लीजिए बैंक आपको कहे कि आप 5 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दो, तो क्या आप 5 साल के पहले उसको निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते हैं। 5 साल के लिए आप 5 लाख रुपया क्या करवा रहे हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब अस्थाई पूंजी आप बना रहे हैं। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप जो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रहे हैं, एक टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर के लिए, कल ही हम पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट मतलब भविष्य के लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट करना। तो जैसे बैंक में आप एफडी करवा रहे हैं, तो उसको क्या करिएगा, क्योंकि बैंक में एफडी कराने के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, 2 गुना इंटरेस्ट, तो आपके भविष्य में काम आएगा। इसको फिक्स्ड कैपिटल। बहुत ही मल्टीपल एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे समझ रहे दोस्तों, तो समझने को कोशिश करिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे लैंड एक बार खरीदा गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। क्या लैंड में हम परिवर्तन कर सकेंगे? डेली टू डेली परिवर्तन कर सकेंगे? जमीन को घटाना बढ़ाना कर सकेंगे? नहीं ना। तो इसमें लैंड आ जाएगा, किसमें? फिक्स्ड कैपिटल में। बिल्डिंग, भवन निर्माण जो हो रहा है, क्या ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है? हमारा घर फिक्स्ड कैपिटल एक बार बन चुका है, क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं ना। इसमें डे टू डे काम कर रहे हैं? नहीं ना। तो जो डेली टू डेली एक्टिविटीज हो रहा है, नहीं, तो इसको फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। मशीन, कंपनियां खोल रही है दोस्तों, कंपनियां नए कंपनी खोल रहा है। ठीक है, उसमें क्या 2 चीज चाहिए, कंपनी में 2 चीज चाहिए। क्या? एक वर्किंग कैपिटल चाहिए, एक फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अब यहाँ कंपनी का एग्जांपल हम समझते हैं मशीन से। यहाँ तो कंपनी में क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल भी चाहिए और फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए। लेकिन वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? उसको लेबर के फॉर्म में, वो डेली टू डेली काम करेगा और कंपनी उसको सैलरी पे करेगी। दैट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी हो गया वो। और उसी कंपनी में वो जो लेबर जो काम करेगा, किस पे? जिस मशीन पे, वो मशीन एक बार में आके बैठ जाएगा, कंपनी में इंस्टॉलमेंट हो जाएगा फुल्ली तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। क्योंकि वो मशीन भी तो एक पूंजी है। पूंजी हम अर्थव्यवस्था में किसको कहते हैं? एक चीज यहाँ समझना है दोस्तों कि पूंजी जो बढ़ रहे हैं बार बार, तो हम पूंजी किसको कहेंगे? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के शब्दों में हम देखें तो पूंजी हम किसको कहेंगे? मशीन भी एक पूंजी हुआ। ठीक है, यहाँ जैसे कंप्यूटर लिखे हुए हैं, कंप्यूटर भी एक पूंजी हुआ। मतलब अर्थशास्त्र के नजर में हर एक वो चीज जिसमें पैसे लगते हैं पूंजी कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मशीन फिक्स्ड कैपिटल में आया। वहीं अगर हम कंपनी में वर्क फोर्स, लेबर फोर्स की बात करेंगे, तो वो कहाँ चले जाएगा? वर्किंग कैपिटल में दोस्तों। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भी क्या हुआ? कंपनी में इंस्टॉलमेंट हो गया, कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दिया, तो वो क्या हो गया? फिक्स्ड कैपिटल हो गया दोस्तों। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल। अब आगे देखते हैं, सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या देता है? सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉय। यहाँ अस्थायी कर्मचारियों को मजदूरी देना पड़ता है। अस्थायी कर्मचारियों को मतलब यहाँ पे कर्मचारी क्या है? फिक्स्ड नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? अस्थायी कर्मचारी। और जो फिक्स्ड कैपिटल में उसमें एम्प्लॉय क्या रहेगा? कर्मचारी क्या रहेगा? उसको परमानेंट सैलरी वाला रहेगा दोस्तों। ठीक है, वो फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप यहाँ पे इसको लिखिए, नोट करिए, तब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के बारे में, मानव पूंजी। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे मानव पूंजी के बारे में। क्या? आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इतने देर में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मानव पूंजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि मानव पूंजी क्या होता है। ठीक है, मानव पूंजी होता क्या है? देखिए, मानव भी एक पूंजी है। कैसे?
हमारे पास क्या है, शिक्षा है। हम आपको क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, शिक्षा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या कर रहे हैं, पूंजी का ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप शिक्षा पाके क्या कीजिएगा, कहीं पे जॉब करके काम कमा के आप पैसे कमाइएगा, तो अपने इन्वेस्टमेंट करिएगा लाभ के लिए, ठीक है। तो मानव भी एक क्या, पूंजी हुआ, ठीक है। अब कैसे हुआ, चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं दोस्तों। शिक्षा, जैसे इसमें बात करेंगे हम, शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ, ठीक है। कौशल विकास, जिसको कहते हैं स्किल, कौशल विकास, कौशल का विकास मानव में, इसको कहते हैं स्किल दोस्तों, ठीक है। प्रशिक्षण आदि पर निवेश करना, प्रशिक्षण आदि पर निवेश करना मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी कहलाता है। समझ में आया दोस्तों। क्या, एजुकेशन पे खर्च करना। आप जो पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन किस चीज़ लिए गेन कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको लगाएंगे, कहीं पे वर्क करेंगे, जॉब करेंगे, तो इससे क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ के लिए करेंगे, ठीक। तो मानव पूंजी एक शिक्षा है। स्वास्थ्य का विकास करना, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य पे खर्च करना मानव पूंजी कहलाएगा। कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट, क्या स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि आज के डेट में स्किल डेवलपमेंट करना मतलब कि पढ़ाई करना नहीं होता है, कुछ काम सीखना, ठीक है, फ्रीलांसिंग करना, ठीक है, एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, तो ये स्किल डेवलपमेंट होता है। तो स्किल डेवलपमेंट करना मानव पूंजी का पार्ट है। प्रशिक्षण आदि पर निवेश करना, निवेश, अगेन यहाँ पे आया इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मैं इकोनॉमी में एक वर्ड अगर किसी दिन पे चर्चा कर दूं, जैसे कल हमने इन्वेस्टमेंट पे चर्चा किया दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड बहुत जगह आ रहा है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड आने का मतलब कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, निवेश करना। निवेश करना क्या करना, निवेश करना मानव पूंजी कहलाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए लिखिए। अब हम यहाँ बात करेंगे सोशल कैपिटल के बारे में। क्या बात करेंगे यहाँ पे, सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी दोस्तों, ठीक है, सामाजिक पूंजी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम दोस्तों सामाजिक पूंजी। चलिए दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं सोशल कैपिटल के बारे में, ठीक है। सोशल कैपिटल हम किसको कहेंगे, देखिए सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी में क्या आएगा, फ्रेंडशिप, क्या आएगा, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, फेथ आएगा, ठीक है दोस्तों, ट्रस्ट आएगा, भरोसा, फ्रेंडशिप, फेथ, ट्रस्ट, एंड योर बॉन्ड, एंड योर बॉन्ड, एंड योर बॉन्ड मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती, ठीक है दोस्तों, फेथ, सहानुभूति, सहानुभूति, ट्रस्ट, भरोसा, एंड योर बॉन्ड मतलब बॉन्ड, दूसरे के साथ लगाव, आपका दूसरे के साथ लगाव, बॉन्ड मतलब लगाव, ठीक है। क्या, फ्रेंडशिप, फेथ, ट्रस्ट एंड योर बॉन्ड। क्या बात करें हम यहाँ पे, अब सोशल कैपिटल के बारे में बात करें दोस्तों। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल में देखिए फ्रेंडशिप, फेथ, ट्रस्ट एंड योर बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या, इज कॉल्ड सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल। क्या कहेंगे इसको, सामाजिक पूंजी कहेंगे दोस्तों। क्या है, हमारा आपके साथ लगाव, एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर, क्या है, सामाजिक पूंजी। आपका आपके दोस्तों के साथ लगाव, एज अ फ्रेंड, आपका दोस्त एज अ फ्रेंड, क्या है, फ्रेंडशिप, दोस्ती का लगाव। ट्रस्ट, आपका अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना, क्या, अपने माता पिता पे ट्रस्ट करना, क्या, सामाजिक पूंजी।
ट्रस्ट में माता पिता भी हो सकता है, ट्रस्ट में आपका दोस्त भी हो सकता है, ट्रस्ट में आपके समाज का कोई भी नेबरहुड हो सकता है, ठीक है, पड़ोसी। दैट्स कॉल्ड सामाजिक पूंजी। मतलब समाज में रहना एक सामाजिक पूंजी। और किन सब चीजों को क्या गुण लेके, फ्रेंडशिप का गुण, फेथ का गुण, ट्रस्ट का गुण, योर बॉन्ड इज कॉल्ड सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। ठीक है दोस्तों, आई होप कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमी, जो हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे उसका सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या था कि हमारा था आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता था दोस्तों। आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी है कितना टाइप का होता है दोस्तों, क्या पढ़े थे हम यहाँ पे कल के लेक्चर में, याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़े थे यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या पढ़े थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़े थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा हम पढ़े थे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हमको बताएंगे कमेंट करके कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या डेफिनेशन होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या डेफिनेशन होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो था, ठीक है, इसमें कौन कौन सा कंट्री आता था, कौन सा कंट्री में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फॉलो हो रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सा कंट्री में फॉलो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज और कमेंट करना आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से कंट्री में फॉलो हो रहा है, कि आपको पता ही होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को थोड़ा हम सुधार लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, तो आपको बताना है इसमें इन तीनों में से कौन कौन सा देश आते हैं। ठीक, अब हम इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी, तो इसको हम ब्रैकेट बॉक्स में डालते हैं, कैपिटल इकोनॉमी को पढ़ेंगे, और सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कि कैपिटल इकोनॉमी किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कैपिटल इकोनॉमी में हम सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, क्या कि सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको बताना है। यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होना चाहिए। और यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप भी होना चाहिए और अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा अर्थव्यवस्था सरकार ही हैंडल कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी का रोल नहीं है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा है कि सरकार का हस्तक्षेप भी और अर्थव्यवस्था भी स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल इकोनॉमी में हम क्या बात करेंगे कि सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या बात किए थे कि टाइम था 1929 का, अमेरिका की इकोनॉमी में जब जेएम कीन्स एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि जब अमेरिका में पूरी तरीके से क्या आ गया था, इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई आ गई थी, मंदी आ गई था, तो वहां का अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गया था। तो क्या बात किया था कि यहाँ पे जेएम कीन्स ने, जो एक अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही अच्छे क्या अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि अर्थव्यवस्था में ना सरकार का जो पूर्ण रूप से हस्तक्षेप आप लोग नहीं दे रहे हैं। और कौन लोग नहीं दे रहा था अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप, ये एडम स्मिथ था ना दोस्तों, जिसका वेल्थ ऑफ नेशन बुक था। आई होप कि आप लोगों को याद आ रहा होगा। एडम स्मिथ था, जेबिसे था, ठीक है, थॉमस माल्थस था, डेविड रिकार्डो था।
कौन, किसमें सपोर्ट करने वाले, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जो कह रहा था कि सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब आया 1929 के दौर में क्या अमेरिकन इकोनॉमी में क्राइसिस, तब एक अर्थशास्त्री आए जेएम किन्स, उन्होंने सजेशन किया कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, किसमें, इकोनॉमी में, सरकार रेगुलेट करेगी इकोनॉमी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी को कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम इसको लिए थे, कल हम देखे थे कि इसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन निकल के आता है, यूएस से, अमेरिका निकल के आता है, यूके निकल के आता है, फ्रांस निकल के आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको लिखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं अधिकांश संसाधन निजी क्षेत्रों के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, क्या होता है, अधिकांश संसाधन, अधिकांश संसाधन निजी क्षेत्रों, दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, क्षेत्रों के हाथों में होता है, हाथों में होता है। ठीक है, ये हुआ पहला वर्ड, समझ में आ रहा होगा कि अधिकांश संसाधन, संसाधन हम किसको कहते हैं कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। तो क्या हुआ कि अधिकांश संसाधन किसके हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। ये कौन सा अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और सरकार का कम हस्तक्षेप होता है। ठीक है, क्या बोले थे, सरकार का कम हस्तक्षेप। पहले तो क्या विचार था, एडम स्मिथ जैसे विचारकों का, जो वेल्थ ऑफ नेशन जो जिसने बुक लिखा, तो उनका विचारकों का जैसे हस्तक्षेप, क्योंकि सरकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो आपको अभी बताया कि जेएम किन्स ने कहा कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, तब वहां से निकल के आया इसका परिभाषा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा, कि सरकार का कम हस्तक्षेप होना चाहिए, कम हस्तक्षेप, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए लेकिन कम, सरकार का कम हस्तक्षेप होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कम हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, सरकार का कम हस्तक्षेप होना चाहिए, और इसे क्या कहते हैं, लाइजेज फेयर, इसको कहते हैं लाइजेज फेयर, लाइजेज फेयर का सिद्धांत यही कहते हैं, लाइजेज फेयर कहा जाता है, कम होना चाहिए, इसको लाइजेज फेयर कहा जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, और इसमें कहता है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में किसका सबसे ज्यादा वर्चस्व होगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, और इधर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इन दोनों में से किसका वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए, निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, किसका ज्यादा हस्तक्षेप होना चाहिए बताइए। ये अगर ये मैं लगाऊं तो किसका, निजी क्षेत्र का ज्यादा हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कंज्यूमर सोवरेनिटी, उपभोक्ताओं का संप्रभुता यहाँ होती है। क्या होता है, आगे हम लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, मिटाना पड़ेगा हमको। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम किसमें, कैपिटल इकोनॉमी में आगे बात करते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें, कंज्यूमर का सोवरेनिटी होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब उपभोक्ता का संप्रभुता होनी चाहिए। यहाँ पे उपभोक्ता का संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता का संप्रभुता, उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प होगा यहाँ पे, या उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प होगा, उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प, अधिक विकल्प। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प होगा। ठीक, और हम यहाँ पे बात करें कि फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेज होती है। क्या होती है, किसमें, सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हम पढ़ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ
इंटरप्राइज। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब? उद्यमियों की स्वतंत्रता, उद्यमियों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, और इसमें बात करें हम, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। समझ में आ रहा है दोस्तों? और एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होती है इसमें। क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। एक कंपनी दूसरे कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या था? कौन कौन कंट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों, यूके में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों, सिंगापुर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, फ्रांस, कनाडा एक्सेट्रा, फ्रांस, कनाडा एक्सेट्रा, किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और इसमें क्या होता है? फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है, बाजार की सेनाएं स्वतंत्र होती है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम इसको क्विकली रिवीजन करते हैं, कैपिटल इकोनॉमी को क्विकली रिवीजन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखिए, हम कहां से शुरू किए लेक्चर? ये आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी हैज 3 टाइप्स। कौन कौन? इकोनॉमी हैज 3 टाइप्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या कैरेक्टर है कि अधिकांश संसाधन निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है। जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1929 के समय की बात है, तो उसमें जेम्स कीन्स ने क्या कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सरकार के हस्तक्षेप में नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ आना चाहिए, सरकार के हस्तक्षेप में आना चाहिए, पूरी तरीके से सरकार के हस्तक्षेप से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे बाहर हुआ, तो जैसे कि 1929 में अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया। ठीक है, तो सरकार का कम हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? लाइजेस फेयर कहा जाता है। किसको? सरकार का कम हस्तक्षेप को लाइजेस फेयर, लाइजेस फेयर मतलब हम एक फेयर के साथ में हस्तक्षेप कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में किसको यहाँ महत्ता दी जाएगी? यहाँ पे निजी क्षेत्रों को, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मान्य दिया जाएगा। किस इकोनॉमी के अंडर में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंडर में दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर, उपभोक्ता मतलब हम क्या है? आप बताएंगे। हमें प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन हम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उपभोक्ता है, कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर है। ठीक है, हमारा लेक्चर कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूमर है, उपभोक्ता है आप। तो क्या कहा जाता है? उपभोक्ता का संप्रभुता होनी चाहिए। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जैसे मेरा वीडियो क्वालिटी आप लोग देख रहे होंगे, नॉर्मल होता है बट गुड लुकिंग होता है। ठीक है, गुड लेक्चर होता है। तो आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो आप कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? सर वीडियो क्वालिटी इज नॉट बेटर। तो मैं कोशिश करूंगा उसको कि वीडियो क्वालिटी को और अच्छा लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कंज्यूमर जो है ना, आप सामने बैठे हुए, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो, तो इसी को कहते हैं कंज्यूमर। तो उपभोक्ता का संप्रभुता, हम आपका संप्रभुता यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि आपके अनुसार से हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, आपको जब समझ में नहीं आएगा तो हमें प्रोड्यूस करने से क्या फायदा? मैं जो लेक्चर आपको प्रोड्यूस करा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आए दोस्तों, तो हमको लेक्चर प्रोड्यूस कराने से क्या फायदा? इसलिए आपको समझ में आना जरूरी है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या दिया जाता है? उपभोक्ता को, कंज्यूमर का सोवरेनिटी रखा जाता है, उसको माना जाता है ज्यादा संप्रभुता, मतलब उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प होता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस, उद्यमियों की स्वतंत्रता। उद्यमी किसको कहते हैं? जो नया नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उसको उद्यमियों कहते हैं, उसका स्वतंत्रता दी जाएगी। और हम देखते हैं मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में जो भी देश आते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अमेरिका और ईरान का जो वॉर हो रहा है दोस्तों, तो ये किस के लिए वॉर हुआ? अमेरिका और वेनेजुएला का जो वॉर हुआ, अमेरिका ने क्या किया? वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट में बताइएगा। निकोलस मादुरो अमेरिका के राष्ट्रपति, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, और वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा ले गया। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अमेरिका को चाहिए था वेनेजुएला का क्रूड ऑयल पर एकाधिकार जमाना। तो जब जमाना था तो हम, और अमेरिका कैसा इकोनॉमी है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका सिद्धांत ही है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। मतलब निकोलस मादुरो को उठा के लाया, वहां पे पपेट बैठा दिया किसने? अमेरिका ने, अपना पपेट सरकार। ठीक, तो क्या हुआ? एकाधिकार हो गया उसका तेल पे। किसका तेल पे? वेनेजुएला का क्रूड ऑयल तेल पे। उसी तरह अमेरिका किसके साथ युद्ध कर रहा है? ईरान के साथ। किस चीज के लिए? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका जिसके साथ भी युद्ध करता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाता ही है, ये ठीक है। अधिक से अधिक लाभ कमाना। प्रतिस्पर्धा होती है किसमें? कैपिटल इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा। क्या बात करेंगे यहाँ? प्रतिस्पर्धा को समझेंगे। जैसे हम मान लीजिए कोई कंपनी एक्स स्थापित किए, आप मान लीजिए कोई कंपनी वाई स्थापित किए। अगर आप हमारे से बेटर क्या कहते हैं सर्विस दे रहे हैं कंपनी को, तो आप उसमें जाना पसंद करेंगे। वाई सर्विस, वाई कंपनी में आप जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ये दो कंपनी है, एक्स और वाई। अगर वाई में बेटर परफॉर्मेंस है कंपनी में, तो आप ज्यादा कंज्यूम किसको करेंगे? कंज्यूमर किसके पीछे भागेगा? वाई कंपनी के पीछे, एक्स में कम। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है? कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा लगा रहता है। क्या? किस चीज का प्रतिस्पर्धा? कि कौन सबसे ज्यादा बढ़िया चीज प्रोड्यूस करे, कौन सबसे बेटर सर्विस प्रोड्यूस करवाए। ठीक है, किसमें? कैपिटल इकोनॉमी में। और एग्जांपल में देखते हैं कैपिटल इकोनॉमी का, यूएसए मतलब अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, सिंगापुर, फ्रांस, कनाडा एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा कैपिटल इकोनॉमी का प्रकार। हम देख लिए दोस्तों। ठीक है, आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और लेक्चर कैसा लगा? आप लोग लेक्चर बताइएगा कमेंट करके, लेक्चर कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। बट अगर ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे कल। तब चलिए, जय हिंद।